एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ओके क्लास, आज जो हमारी रिमेनिंग रहती है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स और किस तरह एक सिनेरियो, गिवन सिनेरियो से हमने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनानी है वो हम देखेंगे कि किस तरह क्रिएट होती है एंटिटी। ओके, ये टर्नरी रिलेशनशिप की एग्जांपल वही है जो हमने लास्ट स्लाइड्स में देखी थी। यूनरी रिलेशनशिप की एग्जांपल वही है। एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट, ये आपके पास बाइनरी रिलेशनशिप है। एग्जांपल ऑफ मल्टीपल रिलेशनशिप्स, एंटिटीज़ कैन बी रिलेटेड टू वन एंड अदर मोर देन वन वे। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय जो है वो सुपरवाइज भी एम्प्लॉय ही कर रहा है और एम्प्लॉय वर्क डिपार्टमेंट में कर रहा है और डिपार्टमेंट मैनेजर्स क्या कर रहा है, एम्प्लॉयज़ का। क्या मतलब, ये एक एंटिटी एम्प्लॉय जो डिफरेंट तरीके से एक्ट करी, किस तरह एक्ट करी, एक ये यूनरी रिलेशनशिप में एक्ट कर रही है और दूसरा बाइनरी रिलेशनशिप में डिपार्टमेंट के साथ एक्ट करी है। ओके, गुड डाटा मॉडल क्या होता है? डाटा एट्रीब्यूट्स दैट डिस्क्राइब एनी गिवन एंटिटी शुड डिस्क्राइब ओनली दैट एंटिटी। ईच एट्रीब्यूट ऑफ एंटिटी इंस्टेंस है वन वैल्यू। जो भी आपका डाटा एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि किसी एंटिटी के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो उस एंटिटी को कम्प्लीटली और बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करें, वो हमारे पास क्या होती है? डाटा एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये गुड डाटा मॉडल की एक एग्जांपल है। इस तरह का होना चाहिए। और एट्रीब्यूट्स जो है एंटिटी के, उनमें एटलीस्ट एक वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि हर एट्रीब्यूट कॉलम के पास एक वैल्यू होनी चाहिए। गुड डाटा मॉडल इज एसेंशियली नॉन रिडंडेंट, उसमें कभी भी डुप्लीकेटेड डाटा नहीं होना चाहिए। सारी वही बातें पुरानी जो हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। गुड डाटा मॉडल शुड बी फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्टेबल टू फ्यूचर नीड्स। ओके, एग्जांपल्स दी हुई है मेरे पास दो सिनेरियो। वन क्या है? एन इन्वेंट्री डेटाबेस कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द पार्ट्स एंड द मैन्युफैक्चरर। एक इन्वेंट्री डेटाबेस है, उसके पास किस किस्म की इन्फॉर्मेशन होगी? ऑब्वियसली पार्ट्स की इन्फॉर्मेशन होगी और कौन से मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो कौन से पार्ट्स डेवलप करेंगे उनकी इन्फॉर्मेशन होगी। ईच पार्ट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय एग्जैक्टली वन मैन्युफैक्चर, और हर पार्ट जो है वो एक मैन्युफैक्चर ने बनाया। इसका मतलब 1 to मैनी का रिलेशनशिप है। आगे क्या है? एग्जाम्पल सिनेरियो 2 में आ कस्टमर डेटाबेस कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर्स एंड सेल पर्सन। ईच कस्टमर हैज़ एग्जैक्टली वन प्राइमरी सेल पर्सन। इसमें हमारे पास कस्टमर डेटाबेस में हमारे पास कस्टमर्स भी होंगे और सेल पर्सन भी होंगे, और कंडीशन बताई हुई कि हर कस्टमर के पास एक प्राइमरी सेल्स पर्सन होना चाहिए। ईआरडी कैसे हमारी उसकी लुक किस तरह बन जाती है जब हम ईआरडी बनाते हैं? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम मेथोडोलॉजी। सबसे पहले आपने क्या करना होता है? टेबल्स फाइंड करने होते हैं कि क्या क्या टेबल्स होंगे मेरी एक डाटाबेस में, उन टेबल्स के आपस में रिलेशनशिप क्या होंगे। देन फिर आप क्या करते हो? डायग्राम से एक रफ ईआरडी बना लेते हो। ऐसा ही है। फिर आप उनकी कार्डिनलिटी फिल करते हो कि 1 to मैनी का रिलेशनशिप है, मैनी टू मैनी का। फिर आप प्राइमरी की डिफाइन करते हो कि स्टूडेंट आईडी जो है वो हर स्टूडेंट के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। फिर आप की बेस्ड ईआरडी बनाते हो जिसमें आप प्राइमरी की और फॉरेन की बताते हो। देन आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट्स के कौन कौन से कॉलम्स हैं एक एक एंटिटी के, उन एट्रीब्यूट्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है। ड्रॉ फुली एट्रीब्यूट्स की एंड चेक रिजल्ट्स। किस तरह हम, ये एक एग्जांपल दी हुई है, पूरी एक केस स्टडी है। इस केस स्टडी में से हमने क्या करनी, पूरी ईआरडी ऑर्गेनाइजेशन की बनानी। क्या लिखा हुआ है? कंपनी है सेवरल डिपार्टमेंट। सेवरल डिपार्टमेंट, यहाँ से हमें पता लग गया कि क्या एंटिटी है? डिपार्टमेंट्स। टेबल एक हमारे पास क्या बन जाएगा? डिपार्टमेंट। ईच डिपार्टमेंट हैज़ अ सुपरवाइजर एंड एटलीस्ट वन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का भी टेबल बन जाएगा, सुपरवाइजर का भी। एम्प्लॉयज़ मस्ट बी असाइंड टू एटलीस्ट वन बट पॉसिबली मोर डिपार्टमेंट्स। अब कंडीशन लिखी हुई है कि एम्प्लॉयज़ एटलीस्ट एक डिपार्टमेंट को दे सकते हैं और वही एम्प्लॉयज़ आपके मल्टीपल डिपार्टमेंट भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर कार्डिनलिटी भी हमें पता लगी। एटलीस्ट वन एम्प्लॉयज़ असाइड टू द प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट एक एंटिटी है, उसको भी एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप बना देना, यहाँ से हमें पता लग गया। और एटलीस्ट वन की यानी 1 to मैनी हो सकता है या 1 to 0 हो सकता है। बट एन एम्प्लॉय मे बी ऑन वेकेशन एंड नॉट असाइंड टू एनी प्रोजेक्ट, यानी 0 और मैनी का रिलेशनशिप, 0 और 1 का रिलेशनशिप भी बन सकता है। द इंपॉर्टेंट डाटा फील्ड्स आर द नेम्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट जो इंपॉर्टेंट डाटा फील्ड्स यानी कि एट्रीब्यूट हैं वो क्या है? डिपार्टमेंट का नाम, प्रोजेक्ट का नाम, सुपरवाइज़र का नाम और एम्प्लॉय का नाम, एज वेल एज दी सुपरवाइज़र एंड एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय नंबर और सुपरवाइज़र नंबर भी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, यानी कि कॉलम के नेम है। एंड यूनिक प्रोजेक्ट नंबर, और प्रोजेक्ट नंबर भी एक एट्रीब्यूट है। इस पूरी जो केस स्टडी से हमें ये भी पता लग गया एंटिटीज़ क्या होंगी, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, एंटिटीज़ के आपस में रिलेशनशिप क्या है, कार्डिनलिटी क्या बनेगी, प्राइमरी की कौन सा एट्रीब्यूट होगा, फॉरेन की कौन सा एट्रीब्यूट होगा। ओके, आप सबसे पहले आपने एंटिटीज़ आइडेंटिफाई करनी है। आइडेंटिफाई रोल्स, इवेंट्स, लोकेशन, टेंजिबल थिंग्स और कॉन्सेप्ट अबाउट विच द एंटिटी। आपको एंटिटीज़ की डेफिनेशन पता है तो आप किसी भी सिनेरियो में से टेबल्स या एंटिटीज़ फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो हाईलाइटेड है ये सारे हमारे पास क्या है? टेबल है। कंपनी है सेवरल डिपार्टमेंट, ईच डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट मेरे पास एक एंटिटी बन गई। एम्प्लॉय एक टेबल बन गया, सुपरवाइज़र एक टेबल बन गया और प्रोजेक्ट एक टेबल बन गई। ये 4 मेरे पास टेबल बन गई। वही जो पीछे मेरे पास पैराग्राफ लिखा हुआ था सिमिलर वही पैराग्राफ है। ओके, अब उसी पैराग्राफ में से हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है। रिलेशनशिप क्या होता है? फाइंड नेचुरल एसोसिएशन बिटवीन पेयर ऑफ एंटिटीज यूजिंग रिलेशन मैट्रिक्स।
डिपार्टमेंट एक एंटिटी टेबल बना, मेरे पास एम्प्लॉय टेबल बना, सुपरवाइजर टेबल बना और प्रोजेक्ट टेबल बना। अब इनका रिलेशनशिप क्या है? लिखा हुआ था डिपार्टमेंट इज असाइंड, एम्प्लॉय इज असाइंड टू अ डिपार्टमेंट, कि किसी भी डिपार्टमेंट को आप एम्प्लॉय असाइन कर सकते हैं। और डिपार्टमेंट रन बाय सुपरवाइजर, सुपरवाइजर जो है वो डिपार्टमेंट को रन करता है। एम्प्लॉय बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट, ये आपने जो पीछे पैराग्राफ पढ़ा उसमें सब कीवर्ड लिखे हुए हैं। सुपरवाइजर्स रन डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट यूजेज एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज़ वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट। ये सारे मेरे पास क्या है? रिलेशनशिप बन गए। बिलोंग्स टू, रन, यूजेज, इज असाइंड, रन बाय एंड वर्क ऑन, ये मेरे पास क्या बन गया? रिलेशनशिप्स बन गए। फिर आपने इनकी एक रफ ईआरडी बना देनी है। ईआरडी रफ किस तरह बनती है? पुट एंटिटीज इन रेक्टेंगल एंड रिलेशनशिप्स ऑन अ सिंगल लाइन सेगमेंट कंसिस्टिंग द एंटिटीज। रफ ईआरडी में आप जो आपने एंटिटीज यानी टेबल डिफाइन कर ली उनको रेक्टेंगल में डिफाइन कर देते हैं इस तरह, और जो आपका रिलेशनशिप है उसको इस डायमंड शेप में, और उसके साथ ये लाइन दोनों टेबल पे लिंक करी होती है। एंटिटी 1 फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय, और एंटिटी 2 आपका डिपार्टमेंट जो आपने पीछे से फाइंड की। ये आपकी रफ ईआरडी ड्रॉ हो गई। ये देखें, ये आपकी रफ ईआरडी है। डिपार्टमेंट एक एंटिटी है, सुपरवाइजर एंटिटी है, प्रोजेक्ट एंटिटी और एम्प्लॉय एंटिटी है। ये जो बीच में लिखा हुआ है ये आपने रिलेशनशिप डिफाइन किया है। डिपार्टमेंट रन बाय सुपरवाइजर, एम्प्लॉय इज असाइंड टू डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट। ये 3 रिलेशनशिप हो गए जो सर्कल में है या डायमंड में है, और जो रेक्टेंगल में है ये मेरे पास क्या हो गई? एंटिटीज़ हो गई। अब फिल इन कार्डिनलिटी, डिटरमाइन द नंबर ऑफ अकरेंसेज ऑफ वन एंटिटी फॉर सिंगल अकरेंसेज ऑफ द रिलेटेड। अब हमने ये बताना है कि एक एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है या मैनी एम्प्लॉयज एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो कैसे पता लगेगा? वो उसी पैराग्राफ में हमें सब कुछ दिया हुआ है जो पिछली साइड में लिखा हुआ था। For each example entity x and every entity y, it has a relationship with each number of x and number y. For example, each department has exactly one supervisor. Example दिए कि हर डिपार्टमेंट के पास एक एटलीस्ट सुपरवाइजर होना चाहिए। सिंबल्स दिखाए हुए हैं कि जब 1 to 1 का रिलेशनशिप होता है तो इस तरह हम 2 लाइंस लगा देते हैं। जब 1 to मैनी का यानी कि ये 1 और ये पॉ वाला साइन मैनीड का रिलेशनशिप होता है तो हम इस तरह इसको डिस्प्ले करते हैं। 0 और मोर का मतलब ये मैनी, और ये 0 यानी कि कोई भी बंदा डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहा है या बहुत सारे लोग जो है वो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ओके, ये 1 और 0 इसका क्या मतलब? या तो एक बंदा काम कर रहा है या कोई भी बंदा डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहा है। ये एग्जाम्पल ईआरडी दिखाई हुई है जिसमें आपके पास कार्डिनलिटी बताई हुई है। ये कार्डिनलिटीज़ लिखी हुई हैं। मैंडेटरी 1 यानी कि एटलीस्ट एक होना चाहिए, डबल लाइन्स का मतलब एटलीस्ट एक मस्ट है। ये 1 और ये मल्टीपल का मतलब मैनी, मैंडेटरी बहुत ज़्यादा जो है वो मस्ट है, ये मैंडेटरी का साइन बताता है। ये 0 जो है ये ऑप्शनल बताता है, और ये वाली जो लाइन है ये सिंगल लाइन जो है और वाली ये ऑप्शनल बताती है। ये ऑप्शनल है एक हो या कोई भी ना हो, या ऑप्शनल है बहुत सारे हों या कोई भी ना हो। इसमें मैंडेटरी है या एक हो या मैनी हो, इसमें एक तो मैंडेटरी है ही है। ओके, ये एंटिटी होती है रेक्टेंगल में, और ये हमारे पास रिलेशनशिप होता है। क्या लिखा हुआ है? सप्लायर सप्लाइज आइटम। क्या रिलेशनशिप बना हुआ है? एक सप्लायर बहुत सारे आइटम्स भी प्रोवाइड कर सकता है और एक सप्लायर कोई भी आइटम प्रोवाइड नहीं कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे सप्लायर्स बहुत सारे आइटम्स प्रोवाइड करें या बहुत सारे सप्लायर्स कोई भी आइटम हमें प्रोवाइड नहीं करें। ये क्या है? 1 to मैनी, और ये क्या है? 0 to मैनी। ओके, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आइटम्स शिपमेंट इंक्लूड आइटम्स। शिपमेंट जो है मल्टीपल आइटम्स की शिपमेंट हो सकती है, बहुत सारी शिपमेंट्स बहुत सारे आइटम्स की हो सकती है, या एक आइटम की शिपमेंट बहुत सारे लोग कर सकते हैं। ओके, कस्टमर सबमिट्स ऑर्डर। एक एटलीस्ट एक हर मस्ट है कि एक कस्टमर ने सबमिट करना है ऑर्डर। ठीक है, एक कस्टमर या तो कोई भी ऑर्डर सबमिट नहीं कर सकता, एक कस्टमर या तो मैनी ऑर्डर सबमिट कर सकता है, मगर ये बता रहा है कि एक कस्टमर एटलीस्ट आपके पास मस्ट है तो ही आपका ऑर्डर प्लेस हो सकता है, या फिर आपका ऑर्डर वो प्लेस नहीं करा, वो सिर्फ व्यू करके आपके प्रोडक्ट को छोड़ा। ओके, समरी ऑफ मल्टीप्लिसिटी कांस्टेंट, अल्टरनेटिव वे टू रिप्रेजेंट द मल्टीप्लिसिटी कांस्टेंट। यही जो भी हमने पीछे पढ़ लिया कार्डिनलिटी, उसी का दूसरा वे क्या है? ये जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ईआरडी एक दिखाई थी उसमें लिखा होता है 0.1 1.1 और जस्ट 1 डॉट स्टडी। ये ऐसे ही है जिस तरह पीछे हमने पढ़ा 0 और 1 एंटिटी अकरेंस, या तो एक मस्ट होनी चाहिए किसी ने प्रोडक्ट लिया या तो कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट नहीं लिया। 1.1 का मतलब एग्जैक्टली 1 अकरेंसेज, इसका मतलब कि एटलीस्ट एक तो कस्टमर आपके पास अवेलेबल हो। 1 डॉट स्टेरिक 0 और मैनी एंटिटीज, इसका क्या मतलब? या तो कोई भी बंदा डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहा, या स्टेरिक का मतलब बहुत सारे लोग डिपार्टमेंट में काम करें। 1 डॉट डॉट स्टेरिक का मतलब या एक बंदा डिपार्टमेंट में काम कर रहा है या बहुत सारे बंदे डिपार्टमेंट में काम करें। ये जो है 5.10, इसका ये मतलब है मिनिमम ऑफ 5 अप टू मैक्सिमम ऑफ 10 एंटिटी, यानी कि कम से कम डिपार्टमेंट में 5 बंदे काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एक डिपार्टमेंट में कितने बंदे काम कर रहे हैं? 10 बंदे काम कर रहे हैं। 0, 3 और 6 to 8 का मतलब या 0 कोई भी बंदा काम नहीं कर रहा डिपार्टमेंट में,
या 3 बंदे काम करें, या 6, या फिर 7, या फिर 8। 6 to 8 का मतलब 6, 7, 8 लोग जो है वो उतनी अक्रेंसेस हैं उनकी, वो लोग काम करें, या 0 बंदा काम, कोई भी बंदा डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहा, या डिपार्टमेंट में 3 बंदे काम करें, या डिपार्टमेंट 6 बंदे होंगे, या 7 होंगे, या 8 होंगे, ये कंडीशन है। ओके, बेसिक सिंबल्स क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है जो सिंगल रेक्टेंगल में होती है। जो डबल रेक्टेंगल में है उसको हम क्या कहते हैं? वीक एंटिटी। जो सिंगल डायमंड शेप में है वो मेरे पास क्या है? रिलेशनशिप। जो डबल डायमंड शेप में है वो मेरे पास क्या है? वीक रिलेशनशिप और आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। ओके, जो एक एंटिटी है और उसके अंदर डायमंड का साइन है वो मेरे पास क्या है? एक एसोसिएटिव एंटिटी है। ओवल शेप में जो मेरे पास क्या है? वो एट्रीब्यूट एंटिटी के। डबल ओवल शेप में मेरे पास क्या है? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। फॉर एग्जांपल ईमेल मल्टीपल्स आपके पास है, ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स हैं। फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ आपने जो ड्राइव की, जो डॉटेड ओवल शेप में होते हैं। ओके, ये दो एंटिटी की सिंबल है, ये दो रिलेशनशिप के सिंबल है। ये स्पेशल एंटिटी जो क्रिएट होती है, जो हम मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप हमेशा ब्रेक करके क्रिएट करते हैं, ये सारे आपके पास एट्रीब्यूट के सिंबल हैं। ओके, डिटरमाइन द नंबर ऑफ अकरेंसेस, ये हमने वर्डली फिल इन। कार्डिनलिटी क्या होती है? अब उसके बाद हमने क्या बताना है? कार्डिनलिटी लिस्ट। ईच डिपार्टमेंट हैज़ एग्जैक्टली 1 सुपरवाइजर। जो पीछे हमारे पास पैराग्राफ था ये, उसकी आप कार्डिनलिटी लिस्ट बताइए कि हर डिपार्टमेंट के पास एग्जैक्टली एक सुपरवाइजर होना चाहिए। सुपरवाइजर इज इन चार्ज ऑफ वन और ओनली वन डिपार्टमेंट। ईच डिपार्टमेंट इज असाइंड टू एटलीस्ट वन एम्प्लॉय। ईच एम्प्लॉय वर्क्स फॉर एटलीस्ट वन डिपार्टमेंट। ईच प्रोजेक्ट हैज़ एटलीस्ट वन एम्प्लॉय वर्किंग ऑन इट एंड एम्प्लॉय इज असाइंड टू 0 और मोर प्रोजेक्ट। ये कार्डिनलिटी बन गई। क्या लिखा हुआ है? डिपार्टमेंट रन बाय सुपरवाइज़र। एक डिपार्टमेंट के पास मस्ट है, मैंडेटरी एक सुपरवाइज़र होना चाहिए, और एक सुपरवाइज़र मस्ट एक डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहा हो। अब क्या लिखा हुआ है? एक एम्प्लॉय जो है वो बहुत सारे डिपार्टमेंट में भी काम कर सकता है, और एक एम्प्लॉय जो है वो एक ही डिपार्टमेंट में भी काम कर सकता है। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हैं, और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ बहुत सारे डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हैं। ये किसका रिलेशनशिप हो गया? मैनी टू मैनी का। अभी क्या लिखा हुआ है? एक एम्प्लॉय जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकता, शायद वो छुट्टी पे हो, या एक एम्प्लॉय जो है वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर सकता है। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो है वो क्या पता छुट्टी पे हो, वो किसी भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं करे, आपका प्रोजेक्ट फिनिश हो गया, या बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम करें। अब ये जो हमारे पास रिलेशनशिप है डिपार्टमेंट और एंटिटी का, ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट करा, और हम कभी भी अपनी ईआरडी में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करने देते। हम क्या करते हैं? इस मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को ब्रेक करके एक न्यू एंटिटी बनाते हैं जिसको हम एसोसिएटिव एंटिटी कहते हैं। अभी जिसको हमने पीछे पढ़ा, जो रेक्टेंगल के अंदर डायमंड शेप बनती है वो एसोसिएटिव बनती है, और वो बनती हमेशा कब है? जब भी आपके पास मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है कहीं भी। Define primary keys. Identify the data attributes that uniquely identify one and only one occurrence of the related entities. इसमें आपने क्या बताना है कि टेबल की प्राइमरी की एट्रीब्यूट कौन सा है? वो कौन सा एट्रीब्यूट है जो हमारी एक ईच एंटिटी को सिंपली डिफाइन करेगा। अ कंपनी है सेवरल डिपार्टमेंट, ईच डिपार्टमेंट है, जो कि इस लाइन में आ जाए, यहाँ पर लिखा है इंपॉर्टेंट डाटा फील्ड्स दैट आर द नेम्स ऑफ डिपार्टमेंट। ये किसकी एंटिटीज़ बताए हुए? एट्रीब्यूट्स डिपार्टमेंट की, यानी कि डिपार्टमेंट का आपने नेम डिफाइन करना है, प्रोजेक्ट का भी नेम डिफाइन करना है, सुपरवाइजर एंटिटी का नेम डिफाइन करना है, और एम्प्लॉयज़ की। इसके अलावा फर्दर और एट्रीब्यूट क्या होने चाहिए? यूनिक सुपरवाइज़र नंबर, यानी कि सुपरवाइज़र के टेबल में प्राइमरी की क्या हो जाएगी? सुपरवाइज़र नंबर। एम्प्लॉय के टेबल में प्राइमरी की क्या हो जाएगी? एम्प्लॉय नंबर। एंड यूनिक प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट्स वाली एंटिटी में प्राइमरी की कौन सा आपका आइटम बन जाएगा? यूनिक प्रोजेक्ट नंबर हो जाएगा। एंटिटी 1 की एग्जांपल दी हुई है। रेक्टेंगल शेप में जो भी हमने चीज़ रिप्रेजेंट की वो मेरे पास क्या एंटिटी है, या फिर वो आपका टेबल है। उसके एट्रीब्यूट्स किस तरह डिफाइन होंगे? आप वहाँ से एक ओवल शेप में जितने भी एट्रीब्यूट्स उस एंटिटी के डिफाइन है वो राइट कर देंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ एंटिटी है, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? इस सिंबल में एम्प्लॉय नंबर, उसको अंडरलाइन कर देंगे। एम्प्लॉय नंबर जब अंडरलाइन कर दी, उसने ये चीज़ बता दी कि जो भी एट्रीब्यूट मेरा अंडरलाइन है वो उस टेबल की प्राइमरी की है, वो हर एक एट्रीब्यूट को एम्प्लॉय की यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। वो क्या होगी? एम्प्लॉय नंबर या फिर एम्प्लॉय आईडी। ये सेंटेक्स बताया है प्राइमरी की लिखने का, कि हमेशा प्राइमरी की जो है वो अंडरलाइन फॉर्म में होगी। और एट्रीब्यूट लिखने कैसे हैं? सोवल सिंबल में। ओके, ये एट्रीब्यूट्स डिफाइन है। डिपार्टमेंट के पास क्या एट्रीब्यूट है? डिपार्टमेंट नेम। एम्प्लॉय के पास क्या एट्रीब्यूट है? एम्प्लॉय नंबर। प्रोजेक्ट का एट्रीब्यूट प्रोजेक्ट नंबर, एंड सुपरवाइजर के पास सुपरवाइजर नंबर। अब इन सब में से सिर्फ डिपार्टमेंट ऐसा हमारे पास एंटिटी है जिसका प्राइमरी की जो है वो हमारे पास किस में है? वारचार में है, या फिर स्ट्रिंग में है, या फिर कैरेक्टर में है। बाकी जितने भी हमारी 3 एंटिटीज़ हैं उनकी सारी जो न्यूमेरिक डाटा टाइप है, या फिर वो इंटीजर डाटा टाइप के आपके पास प्राइमरी की हैं,
और आप देखें ये सारे जितने एट्रीब्यूट हैं सबके सब अंडरलाइन हैं। क्या शो करें कि ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये प्राइमरी की हैं। इफ़ एम्प्लॉय हैज़ एम्प्लॉय नंबर, तो इसका क्या मतलब, नेम वो वाला एट्रीब्यूट एम्प्लॉय की टेबल के अंदर एग्जिस्ट करेगा मगर वो प्राइमरी की नहीं है। डिपार्टमेंट नेम इज़ अंडरलाइन इन डिपार्टमेंट टेबल, इसका ये मतलब कि डिपार्टमेंट नेम वाला जो टेबल है वो वाला टेबल एज अ प्राइमरी की यूज़ हो रहा है, किसके लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए। ओके, ड्रॉ की बेस्ड ईआरडी एलिमिनेट मैनी टू मैनी रिलेशनशिप एंड इंक्लूड प्राइमरी और फॉरेन की। हमेशा जब भी आप ईआरडी क्रिएट करें, कहीं पे भी आपको किसी भी दो एंटिटीज़ के बीच में मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप मिल रहा है, आपने वो रिलेशनशिप ब्रेक करके उसको किस में ले आना है, एसोसिएटिव एंटिटी के। मैनी टू मैनी इज इक्वल्स टू बैड कि अभी भी हमारी ईआरडी में मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द रिलेशनल मॉडल एंड फोर सम अदर प्रॉब्लम, सो सोल्यूशन क्या, रिप्लेस इट विद एन एसोसिएटिव एंटिटी। हमेशा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को किससे रिप्लेस करना है, एक एसोसिएटिव एंटिटी से। ईच एंटिटी फॉर्म अ रिलेशन विद इट, और जो दोनों एंटिटीज़ हैं वो उस एसोसिएटिव एंटिटी से रिलेशनशिप बना लेती हैं। एग्जाम्पल वर्बल क्या, आवर डिपार्टमेंट हैज़ वन और मोर एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ बिलोंग्स टू वन और मोर डिपार्टमेंट। एसोसिएटिव एंटिटी की एग्जाम्पल दी हुई है, मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बन रहा है। अब इसको एसोसिएट में कैसे करना है, डिपार्टमेंट हैज़ वन और मोर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय हैज़ वन और मोर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। अब ये देखो एंटिटी का नाम बदल गया, यहाँ पर क्या नाम था, एम्प्लॉयज़ था, यहाँ पर क्या नाम था, डिपार्टमेंट। हमने इन दो मैनी टू मैनी के टेबल्स को ब्रेक करके एक न्यू टेबल बनाया जिसका नाम क्या रख दिया, एम्प्लॉय डैश डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय का टेबल और डिपार्टमेंट के टेबल को कंबाइन करके डाटा जो इसमें गेट कर लो, ये आपको यहाँ से समझ आएगी। ये भी रिलेशनशिप मेरे पास किस फॉर्म में, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का मैनी टू मैनी की फॉर्म में, सही है। इसको ब्रेक करके हम एसोसिएटिव एंटिटी निकालेंगे। ओके, इसको ब्रेक करके हम एसोसिएटिव एंटिटी इस तरह निकालते हैं, मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये एक मैंने बना दी एंटिटी, ये एसोसिएटिव एंटिटी है, इसलिए मैंने इसके अंदर क्या किया, एक डायमंड का भी साइन लगा दिया। अब इसका नाम मैंने क्या लिखना है, डिपार्टमेंट डैश एम्प्लॉय, ठीक है बेटी। मैं सिर्फ पहला वर्ड लिख रही हूँ इसलिए ताकि बस आपको समझ आ जाए, क्योंकि माउस से कंट्रोल करना और राइट करना बहुत डिफिकल्ट है। ओके, यहाँ पर आपने क्या करना है, अब इसका रिलेशनशिप ऐसे बनाना है, डिपार्टमेंट का भी इस एंटिटी के साथ रिलेशनशिप बना देना है। और ओके सॉरी, ये बेटे यहाँ पर एक्सप्लेन है, वेट अ सेकेंड। ओके, मैं आपको भी बताती हूँ। ये वाली एंटिटी आपको नज़र आ रही है, डिपार्टमेंट का मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है एम्प्लॉय के साथ। अब इसको एसोसिएटिव में उसने ब्रेक किस तरह किया है कि डिपार्टमेंट की एंटिटी है और ये वाली अब हमारे पास एम्प्लॉय की एंटिटी आ गई, आ रही है सबको नज़र। अब डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय की टेबल को ब्रेक करके हमने जो नई एंटिटी बनाई है उसका नाम क्या रख दिया है, एम्प्लॉय डैश डिपार्टमेंट। अब इसका रिलेशनशिप किस तरह बनेगा, डिपार्टमेंट का वन टू मैनी के साथ, इस एसोसिएटिव एंटिटी के साथ, और मैनी टू वन का रिलेशनशिप बन जाता है। जब भी मैं एसोसिएटिव एंटिटी बनाती हूँ तो उसका रिलेशनशिप किस तरह बनाती हूँ, जिन दो एंटिटीज़ का मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप ब्रेक किया होता है उसको वन टू मैनी कर देती हूँ, दिस इज़ वन टू मैनी, और देन मैनी टू वन। हमेशा ये रिलेशनशिप ऐसे क्रिएट हो जाता है। आप देख रहे हैं जो एसोसिएटिव एंटिटी है, याद ये रखें कि जो एसोसिएटिव एंटिटी होता है उसकी साइड पे दोनों मैनी वाला साइन आ जाता है, और वन वाला जो साइन होता है जो दो आपकी एंटिटीज़ जिनको हमने ब्रेक किया होता है वहाँ पर चला जाता है। इसलिए फिर इनका रिलेशनशिप वन टू मैनी एंड मैनी टू वन का क्रिएट हो जाता है। ये एसोसिएटिव एंटिटी आपकी बन गई। ओके, नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक एंटिटी एंड आइडेंटिफाई रिलेशनशिप। स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है और वीक एंटिटी क्या होती है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया है कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर टाइप ऑफ एंटिटी, उसकी अपनी एग्जिस्टेंस, अब वो किसी और पे डिपेंड नहीं करी, हैज़ इट्स ओन यूनिक आइडेंटिफायर, उसके पास अपनी प्राइमरी की है और रिप्रेजेंटेड विद अ सिंगल रेक्टेंगल है। सिंगल रेक्टेंगल में जो भी चीज़ आपके पास रिप्रेजेंट किया वो आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी। वीक एंटिटी क्या है, जो डबल लाइन में रिप्रेजेंट की हुई है, वो खुद एग्जिस्ट नहीं करी, वो किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट है, यानी किसी और एंटिटी पे वो डिपेंडेंट होती है। डज नॉट हैव अ यूनिक आइडेंटिफायर, और दूसरी कंडीशन क्या है कि उसके पास प्राइमरी की नहीं होती। रिलेशनशिप किस तरह पता लगता है, लिंक स्ट्रॉन्ग एंटिटीज टू द वीक एंटिटीज रिप्रेजेंटेड विद द डबल लाइन डायमंड। आप ये कह रहे हैं कि डायमंड के इर्द गिर्द जो आप डबल लाइन्स लगाते हैं उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटीज़ के बीच भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ के भी बीच में हो सकता है, और वीक एंटिटीज़ के भी बीच में हो सकता है। ओके, ये एग्जांपल दी हुई है स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी की। स्ट्रॉन्ग एंटिटी मेरे पास क्या है, एम्प्लॉय, क्योंकि ये एक सिंगल रेक्टेंगल में, और मुझे पता है एम्प्लॉय की अपनी एग्जिस्टेंस है, एम्प्लॉय के पास उसका नाम है, एम्प्लॉय के पास उसकी आईडी है, और इसके पास इसकी आईडी जो है वो प्राइमरी की है।
एम्प्लॉय हैज़ डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय हैज़ मैनी डिपार्टमेंट, ये इसकी कार्डिनलिटी बताई हुई है। अब ये डिपेंडेंट, सॉरी, एम्प्लॉय के पास बहुत से डिपेंडेंट हो सकते हैं। अब देखो ये जो डिपेंडेंट एंट्री है ये मेरी क्या है, वीक एंटिटी है, क्योंकि इसकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एम्प्लॉय होगा तो ही हम उसके डिपेंडेंट बता सकते हैं, ठीक है। अब इस पर क्या क्या चीज़ें डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका फर्स्ट नेम, उसका मिडिल नेम और उसका इनिशियल नेम। अगर एम्प्लॉय एंटिटी नहीं होगी तो ये डिपेंडेंट एंटिटी मेरे पास एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इसका क्या मतलब, ये डिपेंडेंट एंटिटी मेरे पास एक वीक एंटिटी है और जो एम्प्लॉय एंटिटी है ये मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, क्योंकि ये एंटिटी की अपनी एग्जिस्टेंस है, इसके पास अपनी प्राइमरी की है और इसके पास अपना डाटा है। अगर ये डिपेंडेंट एंटिटी हमारे डाटाबेस में नहीं होगी तो भी वो एम्प्लॉय हमारे पास रहेगा, हमारे साथ काम करता रहेगा। मगर अगर जब एम्प्लॉय ही नहीं रहेगा तो हमें उसके कितने ही डिपेंडेंट्स, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी चीज़ें हैं, कौन क्या नाम है उनके, क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, वो सारी हमें नहीं है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एंटिटी का वीक एंटिटी के साथ रिलेशनशिप है, इसलिए इनका रिलेशनशिप भी वीक है। जब भी वीक एंटिटी के साथ रिलेशनशिप बनता है तो वो हमेशा वीक रिलेशनशिप होता है। ओके, इट्स एन एंटिटी, इट्स हैज एट्रीब्यूट। एसोसिएटिव एंटिटी क्या होती है? अब एसोसिएटिव एंटिटी भी मेरे पास एंटिटी होती है, उसके पास भी एट्रीब्यूट होते हैं, जो हमने पीछे पढ़ी है, जिसमें क्या लिखा हुआ था, एम्प्लॉय डैश डिपार्टमेंट, एंड इट इज़ अ रिलेशनशिप, एंड इट्स अ रिलेशनशिप, इट्स लिंक टू एंटिटीज टुगेदर। और इसका रिलेशनशिप भी बनता है, जो मेरे दो मैनी टू मैनी के टेबल्स ब्रेक होते हैं वो आपस में से रिलेशनशिप बना लेते हैं। व्हेन शुड अ रिलेशनशिप with attribute instead be an associative entity? All the relationship for an associative entity should many। जब आपने अब बनानी का एसोसिएटिव एंटिटी, जब भी आपके पास टेबल में मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप होगा। एन एसोसिएटिव एंटिटी कुड हैव मीनिंग एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर एंटिटीज, उसके पास मीनिंग होता है और अदर एंटिटी से इंडिपेंडेंटली वो एग्जिस्ट कर रही होती है। द एसोसिएटिव एंटिटी प्रेफरेबली हैज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर और शुड आल्सो हैव अदर एट्रीब्यूट्स, उसके पास भी यूनिक आइडेंटिफायर होता है और उसके पास भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिस तरह नॉर्मल मेरे पास एंटिटीज़ के पास होते हैं। The associative may be participating in the other relationship other than the entities than the associated relationship। क्या कह रहा है कि associative entity लाजमी नहीं कि जो दो टेबल को ब्रेक किया उनके साथ उसका रिलेशनशिप बने, उसके अलावा भी दूसरी एंटिटी से भी उसका रिलेशनशिप बन सकता है। टर्नरी रिलेशनशिप कुड बी कन्वर्टेड इनटू एसोसिएटिव एंटिटीज़। और जो टर्नरी रिलेशनशिप होता है आपका, यानी कि जिसमें थ्री जो एंटिटीज़ हैं उनका आपस में रिलेशनशिप बन रहा होता है, वो भी मैनी टू मैनी का अगर बनता है, जो हमने पीछे एग्जाम्पल पढ़ी है, वो भी आप एसोसिएटिव एंटिटी में क्रिएट कर सकते हो। ये एसोसिएटिव एंटिटी की फिर क्लियरेशन बताई हुई है कि किस तरह एसोसिएटिव एंटिटी बनी है। एम्प्लॉयज़ और कोर्स के बीच में मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप था, तो हमने इन दोनों के बीच में एक एसोसिएटिव एंटिटी बना दी, जिसका नाम क्या रख दिया, सर्टिफिकेट। ये एसोसिएटिव एंटिटी का सिंबल है, जिसमें रेक्टेंगल और दरमियान में डायमंड होता है। अब जब इन दोनों का सिंगल रिलेशनशिप था तो एम्प्लॉयज़ का मैनी टू मैनी का था। अब हमने जब एसोसिएटिव एंटिटी क्रिएट कर दी तो वन टू मैनी और मैनी टू वन का इनका रिलेशनशिप क्रिएट करवा दिया। ओके, रिपीटिंग ग्रुप और नॉर्मलाइजेशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन में हम क्या करते हैं, रिडंडेंसीज रिमूव करते हैं, हमारा जो डाटा होता है उसको एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करते हैं और रिड्यूस ऑप्टिमम पोटेंशियल फॉर अनॉमलीज। अनॉमलीज क्या होती हैं, रेगुलरिटीज़ होती हैं, इनकन्सिस्टेंसीज होती हैं जो डाटाबेस में आ जाती है। वो किस तरह आती हैं, जब हमारे पास डुप्लीकेटेड डाटा मल्टीपल जगह पर पड़ा होता है। अब हमने नॉर्मलाइजेशन में क्या करना होता है, ये जो रिडंडेंसी होती है यानी कि डुप्लीकेशन होती है, ये ख़त्म करनी होती है। जब हम डुप्लीकेशन अपने डाटा में से ख़त्म कर देते हैं तो हमारे डाटा में से ये जो अनॉमलीज होती हैं, फॉर एग्जांपल इंसर्शन अनॉमली, डिलीशन अनॉमली और अपडेशन अनॉमली, ये तीन तरह की अनॉमली हैं, ये सारी की सारी अनॉमलीज ख़त्म हो जाती हैं। टोटल 6 नॉर्मल फॉर्म है, मगर हम जो टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे वो 3 तक पढ़ेंगे। ये नॉर्मलाइजेशन जो है ये हमारे लास्ट में लेक्चर्स के, ये मैं आपको वहाँ जाके डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि नॉर्मलाइजेशन होती क्या है। बस ये आज की कंक्लूजन है कि हमने आज क्या पढ़ा, और उससे रिलेटेड और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो अपना क्वेश्चन बेटे आप लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, फिर हम ऑनलाइन जो सेक्शन लेंगे उसमें आप सिर्फ क्वेश्चन आंसरिंग कर लेते हैं। बाकी आपकी थ्योरी के लिए और पेपर के लिए और ये सारी चीज़ों के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है। ओके, आगे फर्दर फिर कोई एग्जांपल्स दी हुई हैं आइडेंटिफाइंग एट्रीब्यूट्स के। अगर आपने एट्रीब्यूट्स फाइंड करने हैं तो उसके लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। नेम एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ डिटेल फील्ड विच आर एसेंशियल टू द सिस्टम अंडर डेवलप। जब भी आपने सिस्टम बनाना है, जो भी आपका टेबल है उसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो, एट्रीब्यूट किस तरह डिफाइन कर सकते हो। ये सारा आप अपने सेल्फ स्टडी के लिए भी लिखा हुआ है, आप इसको खुद भी बाकी फर्दर स्टडी कर सकते हो। फिर भी मैं एकदम आप लोगों को रीड करके बता देती हूँ। अ कंपनी हैज़ सेवरल डिपार्टमेंट, ईच डिपार्टमेंट हैज़ अ सुपरवाइजर एंड एटलीस्ट वन एम्प्लॉय मस्ट बी साइन टू दी। ये सारी वही हिस्ट्री लिखी हुई जो पीछे हमने लिखी हुई थी। इसमें से एट्रीब्यूट जो हमने फाइंड किए उसमें से नेम ऑफ डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट, सुपरवाइज़र और एम्प्लॉय के
डिपार्टमेंट के पास भी डिपार्टमेंट नेम होना चाहिए, प्रोजेक्ट के पास प्रोजेक्ट नेम होना चाहिए, सुपरवाइज़र के पास सुपरवाइज़र नेम होना चाहिए और एम्प्लॉय के पास एम्प्लॉय नेम होना चाहिए। इसके अलावा सुपरवाइज़र नंबर, एम्प्लॉय नंबर और प्रोजेक्ट नंबर हमारे पास 3 प्राइमरी कीज़ हैं। इनको मैप किस तरह किया हुआ, एट्रीब्यूट के नाम बताए हुए, डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सुपरवाइज़र नंबर, सुपरवाइज़र नेम, प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट नेम। किस किस एंटिटी के लिए वो हमने एंटिटीज़ पहले डिफाइन की थी, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय, सुपरवाइजर्स और प्रोजेक्ट। अब फुल ERDs की किस तरह बन जाएगी, इस तरह बन जाएगी। डिपार्टमेंट आइडेंटिटी हमने आइडेंटिफाई की हुई थी, सुपरवाइज़र फाइंड की हुई थी, एम्प्लॉय फाइंड की हुई थी और प्रोजेक्ट फाइंड की हुई थी। हमने देखा था कि डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप और एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट का मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। इन दोनों के मैनी टू मैनी के रिलेशनशिप को ब्रेक करके हमने एसोसिएटिव एंटिटी क्या बना दी, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, और एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट को मैनी टू मैनी ब्रेक करके हमने क्या एसोसिएटिव एंटिटी बना दी, एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट। ये जो डायमंड में लिखे हुए यहाँ हमने क्या इसके अंदर लिखे हुए उनके रिलेशनशिप, और ये जो डॉटेड लाइंस हैं और पॉज साइन है ये हमारे क्या हैं, ये हमारी कार्डिनैलिटी एक्सप्लेन करें। ओके, डिपार्टमेंट के पास उसके एट्रीब्यूट्स पड़े हुए हैं जिसमें प्राइमरी की जो है वो डिपार्टमेंट नेम है, ये PK1 लिखा हुआ, ये प्राइमरी की है। सुपरवाइज़र में आपके पास कीड जो डाटा है वो प्राइमरी की सुपरवाइज़र नेम है और नॉन की डाटा जो है वो सुपरवाइज़र नेम है और सुपरवाइज़र नंबर जो है वो प्राइमरी की है। एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट की टेबल को जब कंबाइन किया है तो डिपार्टमेंट की जो प्राइमरी की है वो भी हमारे पास आ गई है और एम्प्लॉय की टेबल की जो प्राइमरी की है वो भी हमारे पास ही आ गई। अब ये प्राइमरी की जो है वो डिपार्टमेंट की टेबल की, और यही जो डिपार्टमेंट नेम जो है ये फ़ॉरन की कहाँ पर पड़ा हुआ है, एम्प्लॉय की टेबल में, क्योंकि इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है तो इसकी प्राइमरी की इसमें के पास आके फ़ॉरन की बन जाएगी। और जब हमने इन दोनों को एसोसिएटिव एंटिटी बना दी है तो वो जो फ़ॉरन की और प्राइमरी की है वो कंबाइंड होकर मेरे पास किस टेबल में आ जाएगी, नई मेरी एसोसिएटिव एंटिटी में। सेम ऐसे ही हमारे पास प्रोजेक्ट के लिए ये ERD फुली ERD वही उसी के स्टडी की बन गई जो हमने पीछे पढ़ी हुई थी। ओके, ये डाटा डिक्शनरी सैम्पल एंड एग्जाम्पल ऑफ बैंकिंग सिस्टम की एग्जाम्पल दी हुई है। ERD इस तरह भी बन सकती है कि हम यू रेक्टेंगल में अपनी एंटिटी डिस्क्राइब करें और ये ओवल सिंबल्स में अपने जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो डिस्क्राइब करें, रेक्टेंगल शेप में ही हम वही अपने रिलेशनशिप डिस्क्राइब करें और जो भी हमारी प्राइमरी की एट्रीब्यूट है उसको हम अंडरलाइन कर दें, और जो अगर इसमें से कोई वीक एट्रीब्यूट है उसको डबल हम ओवल शेप में दे दें, कोई हमारा वीक रिलेशनशिप है उसको हम डबल डायमंड शेप में दे दें, कोई हमारी वीक एंटिटी है तो उसको हम डबल रेक्टेंगल शेप में डिस्प्ले करा दें। बस बच्चे ये लेक्चर ख़त्म हो गया आपका।